चलो तो आज हम पढ़ते हैं गोगाजी चौहान। गोगाजी चौहान ये अपने तीसरे पंच पीरों में से तीसरे लोक देवता और तीसरे पंच पीर है। और इनके बारे में आज अपन देखते हैं कि गोगाजी कौन थे, क्या थे, इन्होंने कैसे कौन से कार्य किए, क्या किया, उनके बारे में आज अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए अपन यहाँ पे इनका जन्म देखे। इनका जन्म जो है भाद्रपद महीने में, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को इनका जन्म हुआ। कब हुआ? भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका जन्म हुआ। इनका जन्म 11वीं सदी में हुआ। कौन सी सदी में हुआ? अगर इनके पूछ ली जाए, सदी पूछ ली जाए तो कौन सी सदी में हुआ? 11वीं सदी में इनका जन्म हुआ। ठीक है, इनके विशेष कोई तिथि नहीं दी हुई होती है, सदी दी हुई है 11वीं सदी के अंतर्गत। और भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका जन्म हुआ है। ठीक है, इनका स्थान देखें, जन्म स्थान, इनका जन्म स्थान है ददरेवा, चूरू में इनका जन्म हुआ है। कहाँ हुआ है? ददरेवा। चूरू कहाँ है? ददरेवा, चूरू में इनका जन्म हुआ है। ददरेवा कहाँ है? चूरू के अंतर्गत ददरेवा है। चूरू के ददरेवा गांव में इनका जन्म हुआ। भाद्रपद कृष्ण नवमी में 11वीं सदी को इनका जन्म हुआ है। ठीक है, आगे बात करें इनके पिता का नाम। इनके पिता का नाम है जेवर सिंह जी। क्या नाम है? जेवर सिंह जी। माता का नाम है बाछल दे। क्या नाम है? माता का नाम बाछल दे। और इनकी पत्नी का नाम केलम दे। क्या नाम है? केलम दे। केलम दे इनकी पत्नी का नाम है। और गोगाजी चौहान की एक घोड़ी विशेष थी, उस घोड़ी का नाम है नीली घोड़ी। यहाँ देखिए अपन, इनकी घोड़ी का नाम है, इनकी घोड़ी जो है नीली घोड़ी है। अक्सर परीक्षा के अंतर्गत पूछ लिया जाता है नीली घोड़ी निम्न में से किस लोक देवता की घोड़ी है? तो गोगाजी चौहान की ये नीली घोड़ी है। इस प्रकार से इनके जो पशु है, इनके प्रिय घोड़ा है या घोड़ी है, जो इनके प्रिय पशु है, उनके बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो वहाँ पर ये नीली घोड़ी उत्तर होगा। आगे बात करें इनके गोगाजी चौहान के गुरु का नाम देखें। इनके गुरु का नाम है गोरखनाथ। क्या नाम है? गोरखनाथ। इनके गुरु का क्या नाम है? गोरखनाथ। इनके गुरु का नाम है, गुरु का नाम क्या है? गोरखनाथ। ठीक है, आगे बात करें गोगाजी की पूजा जो है, गोगाजी महाराज की पूजा जो है खेजड़ी वृक्ष के नीचे, खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनकी पूजा होती है। खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनकी पूजा होती है। इनका जो स्थान है, पूजा स्थल क्या है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनकी पूजा की जाती है। और इनके ऊपर एक कहावत भी प्रचलित है कि गांव गांव गोगा और गांव गांव खेजड़ी। ये गोगाजी के ऊपर विशेष रूप से प्रचलित होती है। और इनकी एक वक्तव्य भी है कि कहावत भी है कि जहाँ जहाँ खेजड़ी है उस गांव में या फिर उस खेजड़ी के अंदर गोगाजी निवास करते हैं। इसलिए कहा गया है कि गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगा। अपन यहाँ पर देखें, इनका ये वक्तव्य दिया हुआ है, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगा। इसका मतलब यह होता है कि जहाँ जहाँ खेजड़ी है वहाँ वहाँ गोगाजी का स्थान है, वहाँ वहाँ गोगाजी निवास करते हैं। ठीक है, सामान्य अर्थ में। और इनको मुस्लिम जो है, मुस्लिम समाज जो है इनको जहर पीर के रूप में इनको पूजते हैं। किनके रूप में पूजते हैं? जहर पीर।
या फिर गोगा पीर के रूप में भी इनको पूजते हैं। चहर पीर या फिर गोगा पीर के रूप में भी मुस्लिम है। मुस्लिम भी कौन से मुस्लिम है? कायम खानी मुस्लिम, इनकी जाति है कायम खानी। जो मुस्लिम समाज है वो गोगा जी को विशेषकर चहर पीर और गोगा पीर के रूप में इनको पूजते हैं, इनको गोगा जी को। ठीक है, आगे बात करें इनके ऊपर, इनको हिंदू धर्म के में इनको सांपों के देवता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सांपों के देवता। सांपों के देवता भी इनको कहते हैं। सांपों के देवता भी कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया हुआ होता है और गोगा जी के वहाँ पे थान के ऊपर चले जाते हैं और गोगा जी जो महाराज का जो भोपा होता है उसके द्वारा खून चूस लिया जाता है, तो वह व्यक्ति उस सांप के डसे हुए उस विष को निकालकर उस व्यक्ति को स्वस्थ किया जा सकता है। तो यह काम गोगा जी के भोपे के द्वारा किया जाता है। किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया होता है तो वह भोपा के पास जाने पर गोगा जी का भोपा उस विष को, सांप के डसे हुए विष को बाहर निकाल लेता है चूस कर, तो उस व्यक्ति को सांप मरने से उसको बचाया जा सकता है। इसलिए उनको सांपों के देवता भी कहते हैं। ठीक है, आगे बात करें इनकी और गोगा जी को जो है सर्पदंश से मुक्ति के देवता भी कहते हैं। सर्पदंश से मुक्ति के देवता भी कहते हैं। सर्पदंश से मुक्ति के देवता भी कहते हैं। जैसे अभी बताया मैंने कि किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया होता है तो उसके द्वारा गोगा जी के भोपे के द्वारा सर्पदंश को चूस कर बाहर निकाल दिया जाता है और उसको बचा लिया जाता है। इसलिए इन गोगा जी को सर्पदंश से मुक्ति के देवता भी इनको कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करें इनकी, कि इनका मेला कहाँ पड़ता है, गोगा जी का स्थान कहाँ है, कहाँ पर इनका मुख्य मंदिर है, उसके बारे में अपन अभी बात करते हैं। सबसे पहले बात करें शीश मेढ़ी। क्या है? शीश मेढ़ी नामक एक स्थान है। शीश मेढ़ी है ददरेवा चूरू में। कहाँ है? ददरेवा चूरू में। ददरेवा चूरू के अंदर इनका स्थान है जहाँ पर इनका शीश गिरा था। जब ये गोगा जी महाराज जो है युद्ध करते हुए जा रहे थे, युद्ध करने के बाद में जब इनकी धड़ कट जाती है, वो धड़ जो इनका गला जो है इस शीश मेढ़ी स्थान पर गिरता है। यहाँ इनका युद्ध करते हुए सिर गिरा था। क्या गिरा था? इनका सिर गिरा था। सिर गिरने के कारण इसको शीश मेढ़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? शीश मेढ़ी कहते हैं। इनका सिर गिरा था। यहाँ क्या गिरा था? सिर गिरा था। सिर गिरने के कारण इस स्थान को शीश मेढ़ी कहते हैं। ठीक है, आगे बात करें, दुर्मेढ़ी नामक एक स्थान है। क्या है? दुर्मेढ़ी नामक एक स्थान है। दुर्मेढ़ी स्थान जो है गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ जिले में है। कहाँ है? हनुमानगढ़ जिले में, जहाँ इनका पूरा शरीर गिरा था। यहाँ इनका शरीर गिरा था, यानी पूरी धड़ गिर रही थी। ठीक है, शीश मेढ़ी के अंतर्गत इनका सिर गिरा था और दुर्मेढ़ी के अंदर इनकी जो धड़ गिरी थी, गले के अलावा पूरा शरीर जो था, बाकी का शरीर, वो पूरा शरीर यहाँ पे दुर्मेढ़ी गांव में गिरा था, इसलिए इसका नाम दुर्मेढ़ी पड़ गया। गोगा मेढ़ी के पास में गांव है ये। इनका यहाँ शरीर गिरा था। इनका सिर जो है चूरू गांव में गिरा था और बाकी का शरीर जो हनुमानगढ़ जिले में गिरा था। जब घोड़े पे जा रहे थे तो उनके जो
सांसें टूटने के बाद में इनका सिर, इनका गला तो यहाँ टूडू में और गिर गया था, लेकिन बाकी का जो पूरा शरीर था घोड़े पे जाते हुए इनका हनुमानगढ़ जिले में गोगामेड़ी के पास में एक गांव है दुर्मेड़ी, वहाँ इनका धड़ गिरी थी, इसलिए इस स्थान को दुर्मेड़ी कहते हैं। ठीक है, आगे बात करें अपन इनके मेले की। इनका मेला जो है गोगामेड़ी में, गोगामेड़ी कहाँ है? गोगामेड़ी नौहर तहसील हनुमानगढ़ जिले में। कहाँ है? हनुमानगढ़ जिले में, नौहर तहसील हनुमानगढ़ जिले में इनका मेला पड़ता है। मेला कब पड़ता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका मेला पड़ता है। कृष्ण नवमी को मेला पड़ता है। इस नवमी को गोगा नवमी भी कहते हैं। गोगा नवमी भी कहते हैं। ठीक है, इनका मेला जो है गोगामेड़ी, जहाँ इनका जन्म स्थल है, गोगामेड़ी पे इनका जहाँ इनकी धड़ गिरी थी, वहाँ इनका गोगामेड़ी नौहर तहसील हनुमानगढ़ जिले में इनका मेला पड़ता है। भाद्रपद कृष्ण नवमी, जहाँ जब इनका जन्म हुआ था उस जन्म के उपलक्ष्य में इनका मेला पड़ता है। उस नवमी को गोगा नवमी भी कहते हैं। ठीक है, इनके जन्म जो हुआ था उस जन्म की नवमी को गोगा नवमी भी कहते हैं। ठीक है, आगे बात करें अपन, एक था शासक था फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने इस गोगामेड़ी का निर्माण जो है, गोगामेड़ी का निर्माण जो है मकबरा नुमा आकृति में करवाया। किसमें करवाया? मकबरा नुमा आकृति में करवाया। मकबरा नुमा आकृति में करवाया। फिरोज शाह तुगलक मुस्लिम था तो उसने मकबरा नुमा आकृति में करवाया। गोगामेड़ी का निर्माण किसमें करवाया? मकबरा नुमा आकृति में करवाया। फिर एक शासक थे अपने बीकानेर के शासक थे गंगा सिंह जी। यहाँ देखें, बीकानेर शासक गंगा सिंह जी ने इसको वर्तमान स्वरूप दिया। जो वर्तमान में अभी गोगामेड़ी जो मंदिर निर्मित है उसको किसने बनवाया था? बीकानेर के शासक गंगा सिंह जी ने बनवाया था। जो वर्तमान में जो भी मंदिर है वह मंदिर अभी गंगा सिंह जी ने ही बनवाया है। ये कहाँ के शासक थे? गंगा सिंह जी ये बीकानेर के शासक थे, जिन्होंने अभी वर्तमान में जो गोगामेड़ी मंदिर निर्मित है उसको वर्तमान स्वरूप गंगा सिंह जी ने ही दिया है। ठीक आगे बात करें अपन, इन गोगा जी ने जो है मुसलमानों से 11 बार युद्ध किया। कितनी बार युद्ध किया? 11 बार युद्ध किया। 11 बार इन्होंने मुसलमानों से 11 बार युद्ध किया। ठीक है, और आगे बात करें अपन, मुसलमानों से 11 बार युद्ध किया और एक ये सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी द्वारा लूट कर जाते हुए पर आक्रमण किया वह उसे परास्त किया। तो महमूद गजनवी जो है, सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में जो सोमनाथ मंदिर है उसको महमूद गजनवी लूट कर जा रहा था।
तो गोगा जी को पता चला तो गोगा जी ने तुरंत प्रभाव से महमूद गजनवी पर आक्रमण किया और उसको महमूद गजनवी को हरा दिया। और जो भी वहाँ पे जो लूट कर जा रहा था सोमनाथ मंदिर को, जो वहाँ पे हीरे जवाहरात थे, सोना था, उसको लूट कर जा रहा था, तो गोगा जी ने आक्रमण करके उसको भराया और वापस ये सारा सामान सोमनाथ मंदिर में पहुँचाया। ये अपने गोगा जी महाराज। आगे देखें इनको, यहाँ देखें इनका जो अंतिम समय में जो है ये गायें छुड़वाते हुए शहीद हो गए। ये अंतिम समय में मुसलमानों से गायें छुड़वाने के कारण अपने प्राण त्याग दिए। जो गोगा जी जो है अंतिम समय में भी गायों की रक्षा करते हुए, गायों को छुड़वाते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी या अपने प्राण त्याग दे या फिर वीर गति को प्राप्त हो गए। ऐसे थे गोगा जी महाराज। ये गो रक्षा के देवता भी कहते हैं इनको, और इनका जहर पीर भी कहते हैं, उनको सांपों के देवता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? ये सांपों को किसी को खा जाता है तो उसका जहर होता है, जहर गोगा जी के भोपे के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। उसको चूस कर बाहर निकाल दिए जाने के कारण इनको सांपों के देवता या फिर सांपों के सर्पदंश के मुक्ति देवता भी इनको कहा जाता है। ठीक है, यह है अपने गोगा जी चौहान। आगे एक देवता और है हड़बू जी, उनकी बात करें अपन। अपने अभी तक 3 लोक देवता हो चुके हैं, अभी चौथे लोक देवता, चौथे पंचपीर है, उनको भी कर लेते हैं। आगे है हड़बू जी। हड़बू जी सांकला। हड़बू जी सांकला। एक बात और रह गई थी गोगा जी के अंतर्गत कि गोगा जी के वहाँ पे 2 भोपे होते हैं। कितने भोपे होते हैं? 2। एक होता है हिंदू धर्म का होता है, एक मुस्लिम धर्म का होता है। दोनों पुजारी दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। दोनों पूजा वहाँ पर दोनों धर्म के लोगों के द्वारा गोगा जी की पूजा की जाती है। एक साइड में हिंदू धर्म का होता है, एक साइड में मुस्लिम धर्म का होता है। दोनों के धर्मों के लोग वहाँ पर पूजा करते हैं, इसलिए गोगा जी को सांप्रदायिक सद्भावना के देवता भी कहते हैं। ठीक है, आगे बात करें हड़बू जी सांकला की, तो इनको ये शकुन शास्त्र के देवता भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शकुन शास्त्र के देवता भी कहलाते हैं। शकुन शास्त्र के देवता भी कहलाते हैं। तो शकुन शास्त्र है, उसके ज्ञाता कौन है? हड़बू जी सांकला है। इनकी जाति जो है, इनकी जाति क्या है? सांकला है। इनका कोई जन्म तिथि या फिर माता पिता का नाम ऐसा नहीं दिया हुआ रहता है, तो मैं भी नहीं बता रहा। ठीक है, और वैसे परीक्षा के अंतर्गत भी नहीं पूछा जाता है। आगे बात करें अपन, इनका स्थान जो है बेगंटी कहाँ है? बेगंटी फलोदी जोधपुर में है। फलोदी जोधपुर में इनका मंदिर है या इनका पूजा स्थल है। वहाँ पर इनका पूजा स्थल है। क्या है? पूजा स्थान है। यहाँ पर इनकी बेगंटी फलोदी जोधपुर में इनकी पूजा होती है। कहाँ होती है? हड़बू जी की पूजा जो है बेगंटी फलोदी जोधपुर में, इनका बेगंटी नामक स्थान है फलोदी तहसील के अंतर्गत। वहाँ पर हड़बू जी सांकला की पूजा की जाती है। आगे बात करें तो हड़बू जी की जो है कोई मंदिर में मूर्ति नहीं होती है। इनकी पूजा जो है एक बैलगाड़ी के रूप में पूजा होती है। किसमें होती है? बैलगाड़ी के रूप में। इनकी पूजा जो है बैलगाड़ी के रूप में पूजा होती है। हड़बू जी सांकला के मंदिर के अंतर्गत कोई मूर्ति नहीं होती है। वहाँ पर पूजा जो है एक बैलगाड़ी के रूप में उनकी पूजा की जाती है। वहाँ पर ना तो कोई इनकी मूर्ति होती है, ना ही कोई उनका कोई चबूतरा होता है।
ना कोई उनके पगले है, ना कोई उनका कोई अश्व है, ना कोई उनका सब ऐसा कोई है, उनकी पूजा की जाए। उनकी पूजा जो कि बैलगाड़ी होती है, उस बैलगाड़ी के रूप में हड़बूजी सांकला की पूजा की जाती है। ठीक है, अब इनके देखें एक पशु का नाम देखें, इनके पशु का नाम जो है, इनका पशु कौन था? सियार। ठीक है, इनका पशु कौन था? सियार। ठीक है, हड़बूजी सांकला के अंतर्गत इतना ही है, इतना ही पूछा जाता है। ये शकुन शास्त्र के देवता हैं, जो शकुन शास्त्र है उसके देवता कौन है? हड़बूजी सांकला है। ये सांकला जाति के थे, इनके पुजारी भी सांकला ही होते हैं। इनके जो मंदिर में पूजा की करने वाले देवता कौन होते हैं? सांकला होते हैं। इनको भी हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म दोनों धर्मों के लोग इनकी पूजा करते हैं। ठीक है, इनका स्थान, इनका पूजा स्थान कहाँ है? बेगंटी फलोदी जोधपुर में, बेगंटी गांव है, फलोदी तहसील के अंतर्गत जोधपुर जिले में। ठीक है, वहाँ पर इनका पूजा स्थल है, इनका प्रमुख मंदिर है। इनकी पूजा जो है बैलगाड़ी के रूप में इनकी पूजा होती है, कोई मूर्ति नहीं होती है, कोई इनकी मूर्ति नहीं होती है। परीक्षा में पूछ लिया जाए निम्न में से किन किन लोक देवताओं की मूर्ति नहीं होती है, तो हड़बूजी सांकला की मूर्ति नहीं होती है। रामदेव जी के पगले होते हैं, उनकी पगले की पूजा की जाती है, लेकिन यहाँ पर इनकी बैलगाड़ी के रूप में इनकी पूजा की जाती है। ठीक है, नीचे देखिए पशु, इनका पशु था सियार। सबके घोड़े थे, किनकी घोड़ियाँ थी? इनके पशु, जो के पशु का नाम क्या है? सियार है। तो सियार पशु है वो इनका लोकप्रिय पशु है इनका। ठीक है, इसमें इतना ही है। ठीक है।